हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप बहुत अच्छा होंगे आप सब, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं बहुत टाइम बाद आपके सामने लाइव कैमरे के ऊपर आ रहा हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर कंप्यूटर के बजाय लेट्स कम टू द कैमरा एंड यहाँ पर मैं बोर्ड की मदद से आपको समझाने वाला हूँ। थंबनेल के ऊपर से पता चल गया होगा कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्लर फोन से मैं उसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। वीडियो इज गोइंग टू बी द टू मच important for your final semester exam, because in this video I am going to let you know how you can write your final semester exams. Before that यहाँ पर मैं समझा दूँ, यहाँ पर आएगा A 1A 1B 1C। एक क्वेश्चन होगा, उसके अंदर यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होने वाला है 3 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर 4 मार्क का, तीसरा क्वेश्चन होने वाला है 7 मार्क का। अगर इसका हम टोटल करें 3 + 4 = 7, 7 + 7 = 14, 14 × 5 करोगे तो ये हो जाएगा 70। यानी कि आपका जो पेपर रहने वाला है ये रहने वाला है 70 मार्क का। आपका पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर रहने वाला है 70 मार्क्स, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 30 मार्क्स आपके जो मिड सेम है उसमें से ऐड हो जाएंगे, तो 70 + 30 = 100। यानी कि आपका 100 मार्क का यहाँ पर कुल मिला के पेपर रहने वाला है। यहाँ पर मैंने आपको पेपर स्टाइल समझा दी। पेपर स्टाइल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, फटाफट से कवर कर दूँ। पहला क्वेश्चन इसी तरह से आएगा ABC। दूसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें C के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 2C में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना होगा। बट फॉर दी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 यहाँ पर बीच में होगा एक बिग बड़ा सा और ABC। यानी कि या तो आप ये वाला सेट सिलेक्ट कर सकते हो, अगर वो सिलेक्ट नहीं करना है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक सेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी योर पेपर स्टाइल। यहाँ पर मैंने सारे समझा दिए, 1 2 3 4 5। 3, 4 एंड 5 सेम ही रहने वाले हैं। हर एक के अंदर 2-2 सेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटायर पेपर स्टाइल। पेपर स्टाइल समझा दी, यहाँ पर पेपर का मैंने क्वेश्चन सीक्वेंस समझा दिया। फटाफट से बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरह से टाइम मैनेज करना है। 25 मिनट्स यहाँ पर मैं आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही फोर्सफुली भी बोल सकते हो, एक क्वेश्चन के ऊपर आपको स्पेंड करने हैं 25 मिनट्स। 25 मिनट्स × 5 करोगे तो ये हो जाएगा 2 hours and 5 minutes। आपके पास और भी 25 मिनट्स बचेंगे। पहले क्वेश्चन के ऊपर दो 25 मिनट्स, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें हर एक क्वेश्चन के ऊपर स्पेंड कीजिए 25 मिनट्स ऑफ टाइम। जिससे आप यहाँ पर 25 मिनट्स स्पेंड कर लोगे, लास्ट में आपके पास बचेंगे 25 मिनट्स। आप बोलोगे कि सर लास्ट के 25 मिनट्स में क्या करना है, क्योंकि लास्ट के मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है, बिकॉज द थिंग इज़ यहाँ पर आपको स्टेपलर लगाना होगा, थ्रेड लगाने होंगे, ब्राउन स्टिकर लगाने होंगे, फिर से सब कुछ एक बार वेरीफाई करना होगा। और कोई काफ़ी सारे सवाल ऐसे होंगे कि जो आपने लास्ट में छोड़े होंगे कि वो लास्ट में आप देख लोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको लास्ट के 25 मिनट बताया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लास्ट के 25 मिनट में ये काम रहेगा। फटाफट से हम बात कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट के ऊपर कि आपको किस तरह से यहाँ पर पेपर लिखना है। जिसके अंदर मैंने यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कौन सा इंक्लूड किया है, 100% श्योर आंसर। अगर आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको पेपर लिखना किस तरह से स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि आप यहाँ पर श्योर हो, आपको उसका आंसर पता ही है, तो आप लिख दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से 100% आप जिस पे भी श्योर हो पहले वो लिखिए। यानी कि आपने स्टार्ट किया पेपर लिखना 1A और B, आप इन दोनों में श्योर थे, आपने लिख दिया। बट जो C, जो 7 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। आप श्योर नहीं हो कि आप जो सोच रहे हो वही उसका आंसर है, क्या ये गलत है, सही है, आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं। स्टार्टिंग ये टाइम स्किप कीजिए, क्योंकि अभी आपने पेपर लिखना स्टार्ट किया। सेकेंड पाइए, यहाँ पर A आपको कॉन्फिडेंस है, B के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इसको स्किप कीजिए, C लिख दीजिए। उसके बाद तीसरे पे आइए, यहाँ पर तीनों आते हैं तो तीनों के तीनों लिख दीजिए। फोर्थ और फिफ्थ में आपको सोचना है कि कौन सा सेट पिकअप करे। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि 2 मिनट का टाइम निकालिए और यहाँ पर आप सोचिए कि कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 यू हैव 2 क्वेश्चन सेट, ABC और ABC, यानी कि ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। ये बहुत कन्फ्यूजन करेगा दोस्तों, क्योंकि होगा क्या, A और B
यहाँ पर ऊपर में इजी होंगे तो सी बहुत टफ होगा, अगर नीचे ए और बी टफ रखेंगे तो सी बहुत इजी रखेंगे। एट द एंड ग्रांड टोटल तो सेम ही रहने वाला है, ऊपर ए 3 मार्क का, बी 4 मार्क का, टोटल कुल मिला के आपको 7 मार्क का आता है, तो फिर 7 मार्क वाला सवाल बहुत टफ रख देंगे। नीचे अगर ए 3 मार्क का और बी 4 मार्क का, टोटल 7 मार्क का टफ रखेंगे, तो यहाँ पर सी बहुत ही ईजी रखेंगे। तो इक्विवेलेंस वेटेज दोनों का सेम रहा, ऊपर भी आपको 7 मार्क का आता है, नीचे भी 7 मार्क का आता है, और यही GTU पेपर सेट करता है इसी तरह से, बिकॉज उसको पता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से कंफ्यूज करते हैं। हर साल मैं देखता हूँ इसी तरह की पैटर्न यहाँ पर निकल के आती है। तो यहाँ पर मैं कहना यही चाहूँगा कि आप 2 मिनट का टाइम निकाल के बहुत ही अच्छे से डिसाइड करना। और हाँ, यहाँ पर ये गलती मत करना कि ऊपर में से आपने ए बी लिखा और नीचे में से सी, एक ही सेट आपको पिक करना है और उसी सेट में से आंसर लिखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है कि ऊपर से आप ए बी लिखो नीचे से सी लिखो, या फिर ऊपर के सेट में से ए नीचे से बी फिर से ऊपर के सी। नो, आपको बिल्कुल मार्क नहीं मिलने वाले। तो मेक श्योर कि ऐसी गलती मत करना, ठीक है। फिर आपको जो 4th में आता है वो लिख दीजिए और फिर आएगा 5th में, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर पूरा पेपर लिख देते हैं, अब वापस आ जाइए, जहाँ पर ये स्किप किया था इसके अंदर कुछ भी लिख डालिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी इन द सेंस कि जो टॉपिक के रिलेटेड है उसके लिए। अब मैं यहाँ पर आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर आपको क्वेश्चन बढ़ाता हूँ। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये आपको सवाल है, बट आपको इसमें कुछ भी आता नहीं है। तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सबसे पहले तो आप यहाँ पर 4 स्ट्रोक की डेफिनेशन लिखो, पेट्रोल इंजन की डेफिनेशन लिखो, उसके बाद किस तरह से काम करता है वो लिखो। अब देखिए, पूरी थियरी नहीं आती, बट बेसिक तो इतना तो पता है कि 4 स्ट्रोक क्या होगा। वहाँ पर 4 पिस्टन किस तरह से अप डाउन, किस तरह से एक्टिविटीज़ करेंगे, तो सक्शन होगा, फिर पावर स्ट्रोक होगा, फिर स्पार्क होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा, ये सब कुछ देखिए मुझे भी अब तक पता है सब कुछ, ठीक है। तो ये आप इतना तो लिख सकते हो, तो जो भी उस टॉपिक रिलेटेड है वो लिखिए। हाँ, बट 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन लिखा है तो इंजन के बारे में ही लिखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में मत लिखना, आपको 0 मार्क आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कहना चाहूँगा कि जो आपको नहीं आता है उसके रिगार्डिंग कुछ भी लिख दीजिए, 7 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। फिर यहाँ पर आपने दूसरा स्किप किया था उसके ऊपर फोकस कीजिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मैं कवर ये करना चाहूँगा कि हो सके उतने ज़्यादा फिगर्स, डायग्राम, उसके ऊपर फोकस कीजिए, नॉट ओनली द थियरी। यानी कि यहाँ पर मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि आप मान लीजिए कि आप अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आप खुद पेपर चेक करो, ठीक है। आप खुद पेपर चेक करो किसी स्टूडेंट्स का, कि जहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक पेपर आता है कि जिसके अंदर पहले के अंदर पूरे पेज भर भर के थियरीज लिखिए, जबकि दूसरे के अंदर यहाँ पर ऊपर डायग्राम है, नीचे उसका लेबलिंग किया है, उसके नीचे थियरी, डेफिनेशन, और उसके बाद बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। विच पेपर यू लाइक मोस्ट? ऑब्वियसली इट्स अ क्वाइट कॉमन सेंस दैट यू गोना लाइक द पेपर विच हैव डायग्राम्स, विच हैव फिगर्स एंड विच हैव नीट एंड क्लीन राइटिंग स्टाइल, ओके, नॉट लाइक द एंटायर रिटन विद द थियरीज, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को ऑलवेज फोकस करवाता हूँ कि फोकस ऑन डायग्राम, फोकस ऑन फिगर्स, हो सके उतने नीट एंड क्लीन रखना, हो सके तो उसमें ज़्यादा टाइम दे देना, 2-4 मिनट इसमें ज़्यादा निकाल देना, कोई 3 मार्क वाला क्वेश्चन के ऊपर कम फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर 7 में से 6 भी मार्क आगे ना बहुत इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा फोकस ये रहेगा कि आप हो सके उतने अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कीजिए, अच्छे से आप फिगर्स ड्रॉ कीजिए और उसके ऊपर लेबलिंग कीजिए, एरोज लगाइए, फिर अच्छे से लिखिए कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पिस्टन कहाँ से आता है, स्पार्क प्लग कहाँ से आता है, एग्जॉस्ट कहाँ से होता है, ये सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है लास्ट 10 मिनट्स। एग्ज़ाम के अंदर लास्ट 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज़ तो पहले से ही छोड़ देना, और वो है कि बिफोर योर टाइम लिविंग दी रूम, इट इज़ सो बैड। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, 1.5 घंटा हुआ जैसे यहाँ पर इन्विजिलेटर ने बोला कि जिसको जाना हो जा सकते हैं, निकल जाते हैं। बट क्यों जाना है? आपने एग्ज़ाम्स के लिए 1000 रुपये समथिंग फ़ीस पे की है, बैठो ना भाई आराम से। वहाँ पर आपको लास्ट की 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेक श्योर कि आप अच्छे से स्टेपलर लगा के जाए, थ्रेड लगा के जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि 4-4, 5-5 एक्स्ट्रा सप्ली होती है और उसमें से छूट जाती है, ठीक है, कोई एक निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मेक श्योर कि अच्छे से स्टेपलर लगाए, अच्छे से ब्राउन स्टिकर लगाए, 2 बार वेरिफिकेशन करें, और उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट में पेपर सबमिट करें, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर के अंदर सबसे पहले तो जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है उसको लिखिए,
फिगर के ऊपर अच्छे से यहाँ पर फोकस कीजिए। लास्ट की 10 मिनट बचा के रखिए कि जिसके अंदर आपको सारे रिजर्व काम करने हैं, जैसे कि स्टेपलर, थ्रेड, ब्राउन स्टिकर, रिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा गप्पे मत लड़ाइए, जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग ही लिखिए। अगर 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते तो 3 मार्क का क्वेश्चंस पूरा ब्लैंक छोड़ देना। इसके सामने कोई एक बड़ा क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन के अंदर और थियरी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। 3 मार्क के पीछे मत भागना, क्योंकि आपके ग्रांड टोटल में 3 मार्क इतने ज़्यादा वेटेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे मेन पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ यहाँ पर लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अब आपकी फाइनल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मतलब कल से ही स्टार्ट हो रही है जहाँ तक मुझे पता है। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर है, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कहाँ निकल गया। 25 मिनट्स वाला इक्वेशन याद रखना, एक क्वेश्चन के ऊपर 25 मिनट ही स्पेंड करने हैं और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट एग्जाम एंड yeah, thank you. Bye bye.